भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ प्रदेश के और कुछ जो बाहर से हिमाचल प्रदेश में आकर यहाँ पे अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि ये एक सही समय है कि हमें उन्हें अपना सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश देना चाहिए। प्रदेश के अंदर 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल करी, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जीते और एक मजबूत सरकार प्रदेश के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में प्रदेश के अंदर बनी। और पिछले 6 महीने से हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ग्रीन बजट की बात कर रहे हैं, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लाने की बात कर रहे हैं। पिछले कल ही जिला कांगड़ा में पहला ड्रोन समिट सरकार की पहल की वजह से, मुख्यमंत्री जी की पहल की वजह से कांगड़ा के अंदर हुआ। इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 250 करोड़ हैज़ बीन रिसीव्ड or is in the process of being received for new technologies in the state of Himachal Pradesh। उस पूरे माहौल को खराब करने के लिए 6 महीने की मजबूत सरकार को अस्थिर करने के लिए, और अभी हाल ही में जो शिमला नगर निगम के चुनाव हुए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और वहां पर भी पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती है। ये चीज भाजपा को नजर नहीं आ रही है। ये करारी हार भाजपा के प्रदेश के नेताओं को खास करके नजर नहीं आ रही है, और इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी महाराष्ट्र की बात होती है, कभी और राज्यों की बात होती है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है वो महाराष्ट्र के नेता जानते हैं, उस पर हमको कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। मगर हिमाचल प्रदेश में, and I can say it with all conviction, I can say it in the strongest words possible, that we have a strong government in the state which has the mandate of 70 lakh people of Himachal Pradesh। 70 लाख लोगों का जो है वो मैंडेट हमारे साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है, and we are working tirelessly for the people of Himachal Pradesh in the last 6 months। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा, और जो इनके स्टेट इंचार्ज हिमाचल में आए हैं और आए दिन यहाँ पे जो है वो नई नई बयानबाजी कर रहे हैं, अविनाश राय खन्ना और त्रिलोक कपूर जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके का माहौल, अस्थिरता का माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में बनाने की कोशिश ना करें। हिमाचल प्रदेश में 5 साल की मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, जो अपना पूरा टेन्योर काटेगा, और आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो बनेगी। इसलिए इस तरीके की भविष्यवाणी ना करें, अपनी कार्य प्रणाली को देखें, आपकी सरकार के अंदर क्या हो रहा है। मैंने परसों भी ये बात कही, हिमाचल प्रदेश के हकों को पूरे तरीके से केंद्र सरकार जो है वो कुचल रही है। हमको जो 4000 करोड़ रुपए का हमारी बोरोइंग कैपेसिटी को हिमाचल प्रदेश ने कम किया है। आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड ऑल बीजेपी लीडर्स टू कम क्लीन ऑन दिस इशू। क्या वो इसके हक में है या नहीं है? मैं स्पष्ट शब्दों में ये बात भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं। जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कम हुई है, क्या भाजपा के नेता हिमाचल के साथ जो ये अन्याय हो रहा है उसके ऊपर अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? ये हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। आप मुद्दों के ऊपर राजनीति करें, आप बिना मतलब से लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, दैट इज समथिंग नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। हम
कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन में विश्वास रखते हैं। अगर आप तथ्यों के ऊपर बात करेंगे, तथ्यों के ऊपर सरकार का विरोध करेंगे, मुख्यमंत्री जी का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, तो हम उस चीज की सराहना करेंगे। मगर बेसलेस एलिगेशन सरकार के ऊपर लगाना और एक अस्थिरता का माहौल बनाना। अब मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ रहा था कि जो है आप नौकरियों को जो आपने बहाल नहीं किया है, जो उसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी सरकार की वजह से ये सारा स्यापा जो है वो प्रदेश के अंदर पड़ा है। अगर आपकी सरकार के अंदर घोटाले नहीं हुए होते, अगर हमीरपुर के अंदर जो पब्लिक सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, अगर उसमें इस तरीके के घोटाले नहीं हुए होते, धांधलियां नहीं हुई होती, तो बिल्कुल सही तरीके से अभी हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा होता। बट इट इज बिकॉज ऑफ योर मिसगिविंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ द करप्शन इन योर प्रीवियस गवर्नमेंट कि आज प्रदेश के युवाओं को जो है ये आज थोड़ा सा जो है उसमें दिक्कतों और परेशानियां आ रही है। ये तो वो बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये हाल आज प्रदेश का है। इसलिए प्रदेश के जो युवा है खास करके, मैं उनको ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त कैबिनेट, जब भी हमारी कैबिनेट की चर्चा होती है, कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी का ये कंसर्न रहता है, सभी कैबिनेट कलीग्स का ये कंसर्न रहता है कि जल्द से जल्द सारी प्रोसीजर्स जो है वो शुरू करके भर्तियां निकाली जाए, और निकाल भी रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंट्स में नई भर्तियां निकली भी है, मगर कुछ जो विजिलेंस के दायरे में है या जांच के दायरे पे है, उनमें थोड़ा सा जो है एक अभी अनसर्टेनिटी का माहौल बना है। पर बाकी चीजों पे कार्य हो रहा है और उस पर पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी हमने बातें प्रदेश की जनता से करी है, वी स्टैंड कमिटेड टू डिलीवर ऑन दोज प्रोमिसेस। आपने हमारे विभाग में देखा, हमने कहा कि ठियोग के अंदर 1 हफ्ते के अंदर ब्रिज बनेगा। हमने 6 दिन के अंदर जो है ब्रिज को बनवाया। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए हमारी जुबान जो है वो सबसे बड़ी है। What we have committed to the people of the state, we will deliver it in a time bound manner। मगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी से और भाजपा के और जो समस्त नेता है, उनके अध्यक्ष है या उनके जो भी स्टेट इंचार्ज है, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको भैया जल्दी किस चीज की है? अभी तो 6 महीने हुए हैं सरकार को, और वैसे भी अगर देखा जाए तो 6 महीने तो एक हनीमून पीरियड जो है वो किसी सरकार का देखा जाता है। आपने तो पहले दिन से कार्पेट बॉम्बिंग शुरू कर दी, आपने तो पहले दिन से जो है वो धमाकेदार तरीके से प्रदेश के अंदर बोम्बार्डमेंट शुरू कर दी। उसके बावजूद सरकार अच्छा काम कर रही है। इस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बनाने की प्रयास किया जा रहा है कि अजीत पवार का परिस्थिति जो है वो हिमाचल के अंदर बनने वाली है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, ये देवभूमि है। हिमाचल किसी और के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलता है। हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, हिमाचल इज अ ट्रेंड सेटर। हिमाचल औरों को रास्ता दिखाएगा। हमने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो जीवित होनी शुरू हुई है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है देवभूमि है। यहाँ के लोग औरों को देख के काम नहीं करते हैं, हम खुद अपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। मैंने चुनावों के समय में भी उनका एक प्रवक्ता आया था, बड़ी बड़ी बातें राज्यों के बारे में कर रहा था। उस समय मैंने उनको भी कहा था कि ये देवभूमि है।